दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लेके भाग जा रहा है, रोज सीएसपी लूट रहा है। आप रोज सुनिएगा कि बंदूक लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर आया, गोली मार के चला गया। नीतीश कुमार से पत्रकार पूछते हैं कि सर, भाजपा वाला बोलता है कि जंगल राज है। नीतीश जी कहते हैं कि कहां दिख रहा है जंगल राज, हमको दिखिए नहीं रहा है। अब जंगल राज दिखता नहीं है। नीतीश कुमार अगर पढ़े लिखे होते तो उनको मालूम चलता कि जंगल राज दिखता नहीं है, जंगल राज महसूस किया जा सकता है। एवरेज पे 3 सीएसपी रोज लूटा जाता है। 3 सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट, छोटा बैंक होता है, 4 लाख 5 लाख 8 लाख का वो लोग का औकात होता है। रोज 4-5 लाख रुपए रोज लूटा जाता है। और आप रोज सुनिएगा कि दरभंगा का आज लोग सड़क पर आ गया है, वैशाली का आ गया है, गोपालगंज का आ गया है, छपरा का आ गया है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से वो बात सीखे हैं, वो सीखे हैं पीआर कैसे करना है। वो कहते हैं कि सुनिए, अस्पताल का पूरा रंगोत्सव कर दिए हैं हम, पूरा ऐसा पेंट करवाए हैं, नहीं होता रेनबो वाला भिगोर पढ़े थे हम लोग बचपन में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज वाला, वही कर दिए हैं वो अस्पताल का। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, शाम को जाते हैं घर पे और रात को 9 बजे घर से निकलते हैं, अब फोटो डालते हैं, ये है हमारे लोग, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। दिन भर पता नहीं कहां घूम रहते हैं रजनीगंधा खा के, लेकिन शाम को एकदम मिलेंगे वो आपको और फोटो एकदम डलेगा। उसके बाद वो नया दिमाग लगाए हैं, मिशन 60। चलिए गोपालगंज के सदर अस्पताल में आपको दिखाते हैं, टेटनस का सुई नहीं मिल रहा है, पानी चढ़ाने के लिए नहीं है, ओआरएस का घोल नहीं है। अभी प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, अभी उनका बयान है 20 मिनट पहले का कि तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये एक सच बात है, तेजस्वी यादव को सब कुछ मिला है लालू यादव के चलते। अरे एक बात बताइए, हम में क्या कमी है? हम भी तो बढ़िया बोलते हैं, हमको नेता बना दीजिए। काहे नहीं बनेंगे? काहे कि हमारे बाबूजी की कोई पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार के चरणों में तेजस्वी यादव बिछे हुए हैं, उनका एकमात्र मकसद है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। आप समझिएगा, कल अधिकारियों का जो रवैया था उस पर तेजस्वी यादव के विधायक ये कमेंट करते हैं कि अधिकारी लोग मेरा फोन नहीं उठाता। आप सोचिए कि एक जीता हुआ विधायक, एक पद पर बैठा हुआ मंत्री कह रहा है कि हम इस अधिकारी को फोन कर रहे हैं तो वो अधिकारी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अधिकारी को कहा गया है कि तुम फोन मत उठाना, फिर भी तेजस्वी यादव इस बात को सह रहे हैं। इसलिए सिर्फ सह रहे हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। सोना लूटा जाएगा, जमीन हथियाया जाएगा, केस नहीं चलेगा, सारी पुलिस लगी हुई दारू को खोजने में, किसी को मतलब नहीं है क्या हो रहा है। और अंततः उनका मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे कैसे हम सबसे शीर्ष पर पहुंच जाए। इसके अलावा एक भी मोटिव ना तेजस्वी का है ना नीतीश जी का है। आज सुबह राजधानी पटना की एक खबर है जहां बिहटा में 2 किलो सोना लूट लिया गया है। आप सोचिए, दिन दहाड़े सोना लूट लिया जा रहा है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज बिहार में नहीं है। ये कैसा राज है फिर जहां दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लूट लिया जा रहा है और आप सरकार में बैठकर कहते हैं कि यहाँ जंगल राज है ही नहीं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय और मैं हूँ आपके साथ वंदना पांडे। तो स्वागत है आपका जनता जंक्शन में। और सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं हम प्रशांत की, इसे जंगल राज नहीं कहेंगे तो कौन सा राज कहेंगे जहां सुबह सुबह 11 बजे की ये घटना है और 1 किलो सोना, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा सोना का दाम था वो, और 2 किलो सोना लूट लिया जा रहा है? आप समझिए, नीतीश कुमार को पहले हम कोट करते हैं। नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। नीतीश जी ने कहा था कि अपने बाप और दादाओं से पूछ लेना कि शाम में 7 बजे के बाद तुम लोग घर से निकल नहीं पाते थे। ये नीतीश कुमार लालू यादव की सरकार के लिए बोल रहे थे, जो लालू यादव जो 2020 में नीतीश कुमार के लिए जंगल राज के दाता थे। आज वही नीतीश कुमार है, लेकिन लालू जो राज है और लालू यादव का जो पूरा परिवार है वो उनके लिए जंगल राज नहीं है। आप समझिए ना, दिन के 11 बजे एक सुनार जा रहा था 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लेकर अपना दुकान खोलने के लिए। आप सोचिए कि वो पहला शटर खोलता है और पहला शटर खोलने के बाद वो दूसरा शटर जब खोलने जा रहा था तब दुकान में 3 को घुसता है, सब बंदूक दिखाता है, सोना लेता है, भाग जाता है। इसका मतलब क्या है? वो 3 आदमी पहले से दुकान के पास खड़ा था। मतलब ये पूरा प्लानिंग के तहत किया गया है कि वो आएगा, सोना लेकर, हम उसका सोना लेंगे और सोना लेकर भाग जाएंगे। उसके बाद आइए कट टू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से पत्रकार पूछते हैं कि सर, भाजपा वाला बोलता है कि जंगल राज है। नीतीश जी कहते हैं कि कहां दिख रहा है जंगल राज, हमको दिखिए नहीं रहा है। अब जंगल राज दिखता नहीं है। नीतीश कुमार अगर पढ़े लिखे होते तो उनको मालूम चलता कि जंगल राज दिखता नहीं है, जंगल राज महसूस किया जा सकता है। आप ही ने कहा था कि शाम के 7 बजे के बाद लालू के राज में कोई बाहर नहीं निकलता था, तो आप ही अभी सरकार में है और लालू यादव के बेटे सरकार में है और दिन के 11 बजे बिहटा का सुनार 2 करोड़ का सोना लूज कर देता है और वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डेटा सुनिए, एवरेज पे 3 सीएसपी रोज लूटा जाता है।
3 सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट, छोटा बैंक होता है, 4 लाख 5 लाख 8 लाख का वो लोग का औकात होता है, रोज 4-5 लाख रुपए रोज लूटा जाता है। और आप रोज सुनिएगा कि दरभंगा का आज लोग सड़क पर आ गया है, वैशाली का आ गया है, गोपालगंज का आ गया है, छपरा का आ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तेजस्वी यादव ढोंगी है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से वो बात सीखे हैं, उसी के पीआर कैसे करना है। वो कहते हैं कि सुनिए, अस्पताल का पूरा रंगोत्सव कर दिए हैं हम, पूरा हिस्सा पेंट करवाए हैं, नहीं होता रेनबो वाला भिगयोर पढ़े थे हम लोग बचपन में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज वाला, वही कर दिए हैं वो अस्पताल का। मतलब अपना चेहरा चमका रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही जंगल राज है। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को यह जंगल राज नहीं दिख रहा है कि दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लेके भाग जा रहा है, रोज सीएसपी लूट रहा है। आप रोज सुनिएगा कि बंदूक लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ कर आया, गोली मार के चला गया। आ रही खबर है 1 महीने पहले की आदमी गया था जॉगिंग करने के लिए, सुबह 6 बजे जॉगिंग करने के लिए आदमी गया, उसको गोली मार दिया गया। ये जंगल राज नहीं है तो क्या जंगल राज होता है? अब ये तो नहीं हो सकता है ना कि 7 बजे शाम के बाद दरवाजा लोग बंद कर दे, वो जमाना अब गया। लेकिन नीतीश कुमार, आप समझिएगा, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कहते हैं घटिया मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त के बेटा हो इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं। और आज ये दोनों आदमी मिलकर बिहार की सरकार को चला रहे हैं और सरकार ऐसे चल रही है वंदना कि ये लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप सोचिए कि वो सोनार अभी क्या बीत रहा होगा उस पर। अभी बिहटा का पूरा सड़क जाम किया गया है, कौन है इसका जिम्मेदार? यही जंगल राज है। और अगर नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको समझना पड़ेगा कि जंगल राज होते रहता है। तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा कि वो पीआर कर रहे हैं, कैसा पीआर कर रहे हैं वो? आप समझिए पीआर कैसे होता है। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, शाम को जाते हैं घर पे और रात को 9 बजे घर से निकलते हैं, अब फोटो डालते हैं, ये है हमारे लोग, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। दिन भर पता नहीं कहां घूम रहते हैं रजनीगंधा खा के, लेकिन शाम को एकदम मिलेंगे वो आपको और फोटो एकदम डलेगा। उसके बाद वो नया दिमाग लगाए हैं, मिशन 60। चलिए गोपालगंज के सदर अस्पताल में आपको दिखाते हैं, टेटनस का सुई नहीं मिल रहा है, पानी चढ़ाने के लिए नहीं है, ओआरएस का घोल नहीं है। आई बकवास कर रहे हैं लोग कि हम सुधार दिए हैं। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से बढ़िया चीज क्या सीख ली है, वो ये है कि जनता के बीच में उनका लुभावन बात करना है। मोदी जी आते हैं बोलते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर से हटा दिए 370, लोग पागल हो जाता है। वैसे ही तेजस्वी यादव आते हैं लोग के पास, कहते हैं कि देखिए स्वास्थ्य सुविधा सुधार दिए कि नहीं। अरे भाई, आपके औचक निरीक्षण से पीएमसीएच नहीं सुधरा है। आज अभी इमरजेंसी वार्ड में दावा दे रहे हैं हम, तेजस्वी यादव फिर जाएं और अगर वहां पर लाश सीढ़ियों पर रखा हुआ नहीं मिला तो पत्रकारिता हम छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव का यही काम है। पीआर कैसे कर रहे हैं, वो लोग को झूठा बात बोलकर उनको ये कन्विंस कर ले रहे हैं कि हाँ देखिए हम काम कर रहे हैं और काम से आपका भला होने वाला है, जबकि असलियत ये है कि जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां महिलाओं की नसबंदी कर दी जा रही है और उनको बेहोश भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, किडनी निकाल लिया गया और उस पर तेजस्वी यादव एकदम शांत है। ऐसा क्यों? एक बात क्या होता है, अब देख समझिएगा, नेता जो होता है ना वो अपना चेहरा चमकाने के लिए झूठा कहानी बनाता है। तेजस्वी यादव बस वही कहानी बना रहे हैं। वो एक कहानी बनाए हैं कि हम सदर अस्पताल को पूरा बदल देंगे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, अभी उनका बयान है 20 मिनट पहले का कि तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये एक सच बात है, तेजस्वी यादव को सब कुछ मिला है लालू यादव के चलते। अच्छा एक बात बताइए, हम में क्या कमी है? हम भी तो बढ़िया बोलते हैं, हमको नेता बना दीजिए। काहे नहीं बनेंगे? काहे कि हमारे बाबूजी की कोई पार्टी नहीं है। तो आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, पूरा जमाना जानता है। लेकिन सुनिए मुद्दा ये है कि जब भी जंगल राज पर सवाल उठता है तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा जंगल राज का राग अलापती है। लेकिन सच ये है कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हमको गाड़ी नहीं मिल रहा है, मेरे लखीसराय से होमगार्ड को हटा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जानबूझकर सरकार विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रही है। और आपका जंगल राज चल रहा था, ये दिन के 11 बजे ये सुशासन की सरकार है कि लोग 1 करोड़ का सोना लेके भाग गया। आप समझिए इस बात को, सोना चोरी हो गया था वो ट्रेन में, तो चलिए चोर चुरा ले गया होगा, लेकिन दिन दहाड़े दुकान खुला, 3 गो बाइक लेके खड़ा है, बाइक से अंदर घुसता है, सोना लेके भाग जाता है। इसका मतलब यह है कि उसको इस बात का डर नहीं था कि पुलिस आएगी, उसको पता था कि पुलिस हमारे फेवर में है, उसको पता था कि हमको कुछ नहीं होगा, और उसको पता था कि सरकार हमारी है, इसीलिए वो लेकर भाग गया। और अगर लेकर भागा, अगर उसको नहीं पता होता तो इतना हिम्मत सुबह 11 बजे कोई नहीं करेगा। लोग कहता है कि डाका डालता है लोग रात में 3 बजे, काहे बोलता है? काहे कि रात के अंधेरे में चोर अपने आप को महफूज फील करता है कि हम एकदम स्वतंत्र है। लेकिन दिन के 11 बजे अगर चोर महफूज फील कर रहा है तो यह तेजस्वी यादव की दोष है, तेजस्वी यादव का कमी है। और तेजस्वी यादव उसको इतना शह दिए हैं कि उसको लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमको कुछ होने वाला नहीं है।
जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर कह रहे हैं कि जंगल राज बिहार में नहीं है, पहले की बात अलग थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की बात मान रहे हैं और ऐसा जंगल राज चलते रहेगा या फिर खत्म होगा? देखिए बात समझिएगा, ये लोग दोनों आदमी इंटरडिपेंडेंट हैं। भाजपा नीतीश कुमार को नहीं अपनाएगी और तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनको कोई मुख्यमंत्री बना सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है अभी के हिसाब से। नीतीश कुमार के चरणों में तेजस्वी यादव बिछे हुए हैं, उनका एकमात्र मकसद है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। आप समझिएगा, कल अधिकारियों का जो रवैया था उस पर तेजस्वी यादव के विधायक ये कमेंट करते हैं कि अधिकारी लोग मेरा फोन नहीं उठाता। आप सोचिए कि एक जीता हुआ विधायक, एक पद पर बैठा हुआ मंत्री कह रहा है कि हम इस अधिकारी को फोन कर रहे हैं तो वो अधिकारी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अधिकारी को कहा गया है कि तुम फोन मत उठाना, फिर भी तेजस्वी यादव इस बात को सह रहे हैं। इसलिए सिर्फ सह रहे हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। यह सिर्फ कुर्सी का खेल है। नीतीश और तेजस्वी ने इस पूरे बिहार को मरने के लिए छोड़ दिया है। उनका एकमात्र मकसद है कि हमको सत्ता में बने रहना है, इसका कुछ भी हमको लग जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अंततः सिर्फ यही है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना कुर्सी का जो ट्रांसफर है वो जल्दी से हमको करें, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, उसके बाद देखा जाएगा। ये सब कुछ रोज चलता रहेगा, वरना रोज 3 सीएसपी नहीं लूटा जाता। आप 11 बजे सोना लूट के चला गया, ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है और उस पर क्या एक्शन होगी पूरा बिहार जानता है। तो सच्चाई यही है, आप समझिएगा। पता है, माइंडसेट का फेर है। तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद गुंडा लोग को लग रहा है कि ये तो सरकार तो हमारी है। ये माइंडसेट का फेरा होता है। यही अगर कोई और होता तो अभी चलिए ना यूपी में कुछ कर लीजिए। आपको कहानी सुनाते हैं, 2 चोर था मोकामा का, यहां पर मार के भागा और बिहार का है, और वाराणसी में उसको कल पुलिस वालों ने गोली मार दिया, यूपी पुलिस ने। क्यों? क्योंकि वहां पर भी चोरी कर रहा था। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना। बिहार का चोर बिहार से भाग गया चोरी करके, लेकिन वही चोर यूपी में किया तो उसको गोली मार दिया। तो आप समझिएगा, माइंडसेट होता है एक सरकार का, और इस सरकार का माइंडसेट एकदम अपराधियों को लेकर लूज है। उन लोग को लगता है कि कैसे भी हम कुर्सी का खेल इधर उधर उधर इधर करते रहे और इसमें हमारी जीवन बीत जानी है। बाकी कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सोना लूटा जाएगा, जमीन हथियाया जाएगा, केस नहीं चलेगा, सारी पुलिस लगी हुई दारू को खोजने में, किसी को मतलब नहीं है क्या हो रहा है। और अंततः उनका मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे कैसे हम सबसे शीर्ष पर पहुंच जाए। इसके अलावा एक भी मोटिव ना तेजस्वी का है ना नीतीश जी का है। तेजस्वी और नीतीश कुमार अगर सरकार में बैठकर ये कहते हैं कि जंगल राज बिहार में नहीं है, तो आप जंगल राज देखिए नहीं, बल्कि शहर में निकलिए रात को और बिना सिक्योरिटी गार्ड के निकलिए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार में जंगल राज है या नहीं है। क्योंकि आम जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जंगल राज था और जंगल राज फिर से आ रहा है। इसीलिए शाम के 6 बजे अपराधी आते हैं बाइक से और गोली मारकर आम आदमी को चले जाते हैं। और आज 11 बजे दिन की ये घटना है जहां 2 किलो सोना चोरी हो गया है। ऐसे में आप जो जनता है, आप बताइए कि आपको लगता है कि जंगल राज बिहार में फिर से आ गया है, और क्या ये खत्म होगा नीतीश और तेजस्वी के कहने पर, जो वो कहते हैं कि जंगल राज नहीं है? इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।